दोस्तों, ऋषि मुनि दधि जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने शरीर का त्याग करके सभी देवताओं और समस्त तीनों लोकों की रक्षा की थी, जिनकी हड्डियों का एक विशाल ब्रज बनाकर स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने वृद्धासुर नामक असुर का विनाश किया था। लेकिन दोस्तों, आप क्या यह जानते हैं कि एक ही दधि जी के पुत्र देवल ने अपनी ही पत्नी के साथ भोग विलास करके शिव की पूजा की थी? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथोलॉजी मास्टर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि दधि जी के पुत्र का नाम शिव दर्शन था और उन्हें देवल भी कहा जाता है। और देवल की पत्नी का नाम दुकुला था। देवल अपनी पत्नी के अधीन रहकर सदैव भोग विलास में उलझा रहता था और एक बार उनके संबंध द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ। परंतु यह सब कुछ होने के बाद भी देवल अपने पिता ऋषि दधि जी के कारण महादेव यानी शिव जी का पूजन प्रतिदिन किया करता था। एक बार किसी कारण बस महर्षि दधि जी अपने स्थान को छोड़कर दूर किसी गांव में चले गए। अपने पुत्र देवल से भगवान शिव की पूजा करने को कह गए थे, परंतु किसी जरूरी कार्य को करते हुए ऋषि दधि जी वापस उस गांव से कुछ दिनों तक वापस न लौट सके। यहाँ तक कि महाशिवरात्रि भी आ गई और उस दिन इस मृत्यु लोक की समस्त जाति ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। लेकिन महर्षि दधि जी के पुत्र देवल काम के वशीभूत के बाद बिना स्नान किए ही भगवान शिव का पूजन कर डाला। देवल के इस कृत्य को देखकर महादेव यानी भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आ गया। तब उन्होंने देवल के समस्त प्रकट होकर उसे कहा, हे पापी, हे दुष्ट, हमारे पूजन के समय अपनी पत्नी के साथ भोग विलास किया है और दूसरा बिना स्नान किए ही तूने हमारा पूजन किया है। यह पाप तूने जानबूझकर किया है, अपने होश और हवास में किया है। इसलिए हम तुझे दंड देते हैं कि तू हमेशा के लिए दृढ़ हो जाएगा और इस मृत्यु लोक समस्त स्त्रियों में से किसी भी स्त्री को भोग नहीं पाएगा। जब कुछ समय बीत गया, उसके बाद महर्षि दधि जी उस गांव से लौटकर अपने स्थान पर वापस आए और उन्होंने अपने पुत्र की यह दशा देखी। वह बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र को मुक्ति प्रदान हेतु भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने लगे। ऋषि दधि जी और उनके पुत्र देवल ने ऐसा तप किया कि देवी पार्वती ने उस पर दया करके भगवान शिव से प्रार्थना की, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे स्वामी, आप देवल को अपने दंड से मुक्त कर दें। और माता पार्वती की यह बात मानकर भगवान शिव ने देवल को घी में स्नान कराया और एक गांठ देकर एक चेनाऊ पहना दिया और उसके बाद उसका नाम बटुक रख दिया। जब बटुक ने अपने मुख से शिव नामक का उच्चारण किया कि हे बटुक, हमारे ऊपर जो भी धन तथा द्रव्य चढ़ाया जाएगा उसे तुम ग्रहण किया करोगे। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडी पूजन में भी प्राप्त होगा। तुम ब्राह्मण की संतान हो, हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस कथा से क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी काम के चलते या अपने काम को खुश करने के लिए अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। सदा हमेशा अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए और यही अच्छा कर्तव्य है। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी अनसुनी व रोचक जानकारी ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए।